घना जंगल था। उस जंगल में एक धनी जमींदार रहता था जो गंदम और अन्य सब्जियां उगाता था। उसका एक बड़ा व्यवसाय था। चारों चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थी। एक दिन वह अनाज तलाशने जा रही थी, तभी उसने देखा कि उसका भाई उसकी ओर आ रहा है। उसे देखकर वह कहती है, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे जंगल में अनाज मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर गर्मी के मौसम में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें दूसरे जंगल में जाना होता है जो यहाँ से दूर है। हम सुबह निकल जाते हैं और शाम तक वापस पहुँच जाते हैं। हाँ, सही बात है। दूसरे जंगल से दाना लाने के लिए बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मुझे 2 बोरी गंदम के दाने दे सकते हो? हमारे पास जमीन है, इसलिए मैंने गंदम के दाने उगाने के बारे में सोचा, जिससे सभी पक्षियों को फायदा होगा। मैं अपना व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चला सकता हूँ। मेरे पास अनाज नहीं है, अनाज की तलाश में ही जा रही थी। मेरे जंगल में एक अमीर जमींदार है जो अनाज और सब्जियां उगाता है। चलो चलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह हमारी मदद कर सकता है। वे दोनों जमींदार के पास जाते हैं। नमस्ते जमींदार जी, यह मेरा भाई है। वह पास के जंगल से आया है जहाँ अनाज उपलब्ध नहीं है। वह अनाज उगाने का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, इसलिए यदि आप उसे 2 बोरी अनाज दे सकते हो तो वह 3 बोरी अनाज वापस कर देगा। यदि 3 महीने बाद अगर वह अनाज की बोरी नहीं लौटा सकता तो मैं आपको मेरा घर दूंगी। ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे गंदम के दाने दूंगा। जमींदार उसे 2 अनाज की बोरी दे देता है। वे खुश हो जाते हैं और वे अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आके वह सोचता है, क्यों ना मैं किसी को मेरे खेत की देखभाल करने को कह दूं? उसी समय कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मैं दाने की तलाश में जा रहा हूँ। चिड़ा कहता है, मैं एक गंदम के दाने की खेती करने वाला हूँ। क्या आप मेरे यहाँ काम कर सकते हो? जी हाँ, जरूर करूँगा, क्यों नहीं। और मन में वो सोचने लगता है कि मुझे बिना ज्यादा मेहनत करके अच्छे गंदम के दाने खाने को मिल जाएंगे। अगले दिन वे दोनों बीज बोते हैं। 3-4 दिनों के बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद पौधे बड़े हो जाते हैं और हरियाली से भर जाते हैं। एक दिन वह सोचती है, आज तो फसल तैयार हो चुकी होगी। मैं जाकर फसल देखती हूँ। वह जैसे ही खेत में चली जाती है, वह देखती है कि फसल में कीड़े लगे हैं। अरे रे, मैं अब क्या करूँ? मेरे फसल में कीड़े लगे हैं। वह जमींदार के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। उसने उससे विनती की और कहा, मैं अनाज का एक बोरी लाया हूँ। कृपया मुझे कुछ और समय दे। मैं अनाज के 2 बोरी भी वापस कर दूंगा। ये जमींदार बहुत क्रोधित हो जाता है और वह कहता है, जैसा तय किया गया है, मैं तुम्हारी बहन के घर के कागज रखूंगा और 3 महीने बाद अगर तुम 2 बोरी अनाज नहीं लौटा पाओगे तो मैं उस घर को अपने लिए रखूंगा। ठीक है जमींदार जी। चारू का भाई अच्छी फसल पाने के लिए खेत में बहुत मेहनत करने लगता है। कुछ महीनों के बाद उसे बहुत अच्छी फसल मिलती है। वो बहुत खुश हो जाता है। कुछ महीनों के बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है। गोदाम में रखी झील की फसल भीग जाती है और बाढ़ के कारण अनाज नष्ट हो जाता है। जमींदार की हालत बदल जाती है। वह मदद के लिए चारू के भाई के पास जाता है।
चारू का भाई अनाज के 2 बोरे लौटाता है और उसकी भी मदद करता है। जमींदार भी चारू के घर की कागजात लौटाता है।